नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। इस वक्त जहां एक और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी ठंड ने ठिठुरन बढ़ानी शुरू कर दी है। पहाड़ों पर गए लोगों के लिए इस बर्फबारी ने मस्ती का माहौल बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, इसके साथ ही नैनीताल में भी सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ। केदारनाथ घाटी से लेकर गुलमर्ग, शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, लाहौल स्पीति में अच्छी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा मंदिर परिसर चांदी की तरह चमक उठा। हालांकि इन दिनों शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद है और मां गंगा की डोली की पूजा हरसिल के पास मुखवा गांव में हो रही है। इसके कारण उत्तर भारत में शीतलहर शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी रात के तापमान में गिरावट दिखने को मिल सकती है। आज भी बारिश का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में जारी रह सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है और लोग खुलकर सांस ले सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए ये एक राहत वाली खबर है कि वो अब कम प्रदूषण से उन्हें यहां पर एक ताजी सांस मिल सकेगी। पहाड़ जो है बर्फिस्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 तस्वीरें। दिल्ली में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है और जम्मू में राहत के अलाव जलाए जा रहे हैं। गुलमर्ग की हसीन वादियां आप देखिए, यहाँ सब कुछ आपको चांदी सा नजर आ रहा है। इसे देखने के लिए मैदानी इलाकों से लोग बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इधर मौसम के बदले मिजाज के साथ ही चारों धामों के नजारे भी बदल गए हैं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती और बढ़ गई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चारों धामों सहित हर्षिल घाटी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ये 4 धामों की तस्वीरें आपके सामने। वहीं निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री धाम में हवा के साथ हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में कड़ाके की सर्दी की वजह से गरुड़ गंगा का पानी जम गया है। प्राकृतिक झरने भी बर्फ में तब्दील हो गए हैं और यमुनोत्री धाम सहित आसपास की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की तस्वीर, जहां इन चारों धामों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब देखिए फिलहाल यहाँ की जो चोटियां हैं पहाड़ों की, वो भी चांदी जैसी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। और हालांकि फिलहाल कपाट बंद है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ रात के समय और ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसके बाद सुबह कड़ाके की ठंड का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। और मौसम बदलने के साथ ही कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पर पीर की गली में सफेद चादर बिछ गई है। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी से अद्भुत नजारे देखने को मिले हैं। जो तस्वीरें आप देखिए जहां जमकर बर्फबारी हुई है, तस्वीरें गुलमर्ग की है। यहां पर्यटक जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं और बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है कि लोग अपने होटल के खिड़कियों से ही इसका नजारा ले रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, बाहर निकलना उनके लिए थोड़ा मुश्किलों भरा साबित हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और ये देखिए, जो पेड़ हैं, जो वादियां हैं, वो भी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। मंदिर, सड़कें, बिल्डिंग, होटल, सब कुछ, सबकी छतों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये देखिए, जैसे मानो चांदी बरस रही हो आसमान से। ये वो नज़ारा देखिए आप कश्मीर का, गुलमर्ग का, जिसे देखने के लिए मैदानी इलाकों से, तमाम राज्यों से लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं और लंबे समय से इसका इंतजार भी करते हैं, इन पलों का, ऐसे सर्द मौसम का, जब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, सोनमर्ग में इस तरह की बर्फबारियां होती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और अभी भी हर रात यहाँ बर्फबारी हो रही है। पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। न सिर्फ पर्यटक बल्कि कारोबारियों के चेहरे भी खुश हैं, क्योंकि यहाँ कारोबार अच्छा हो रहा है। पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, जिससे उनके कारोबार में भी इजाफा होता है।
व्यवस्थाएं प्रशासन की बढ़ गई हैं। फिलहाल चुनौतियां प्रशासन के सामने भी है, वो लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है ताकि पर्यटकों को, वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिहाज से भी वहां लगातार प्रशासन तैनात है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं जहां के जो वादियां हैं, जहां की जो घाटियां हैं, वो बर्फिस्तान में तब्दील हो गई हैं। ठंड से मैदान वाले ठिठुर रहे हैं। और ये तस्वीरें गंगोत्री और उत्तरकाशी की है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां भी बर्फबारी लगातार जारी है। रात के समय बर्फबारी का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रात के वक्त ये तस्वीर कैमरे में कैद की गई है। और नज़ारा एक बार आप देखिए, कितना सुंदर नज़ारा। सब कुछ सफ़ेद नज़र आ रहा है। मंदिर की छत हो या जमीन हो या सड़क हो, सब कुछ सफेद नजर आ रहा है, बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की है, जहां लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और रात के समय तस्वीर कैमरे में कैद की गई है। मंदिर के बाहर आप देखिए, सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। मंदिर की दीवारें सफेद है और जमीन भी बिल्कुल सफेद नजर आ रही है इस बर्फबारी की वजह से। हालांकि पर्यटक जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी दिन के समय मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन कड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें इस बर्फबारी के चलते करना पड़ता है। और अब तस्वीरें आपको चक्राता की दिखाते हैं। यहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। यहां करीब 2 इंच से ज्यादा बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है जमीनी सतह से। और ये तस्वीर आप देखिए, लगातार बर्फबारी यहां भी हो रही है। सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। हालांकि कारोबारी जो है वो काफ़ी खुश है, चूंकि पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। होटल्स में लगातार नए नए पर्यटक आ रहे हैं, लोग घूमने आ रहे हैं। इन नज़ारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के चक्राता की है। यहाँ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। रात के समय बर्फबारी में और इजाफा हो जाता है और सुबह के वक्त ये नज़ारा और देखने लायक होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये चक्राता की तस्वीर है। उत्तरकाशी के चक्राता में इस तरह का नज़ारा इस समय आप अगर जाएंगे तो देख पाएंगे। वहां भी इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले करीब 1 सप्ताह तक और ऐसी बर्फबारी रहने का अनुमान है। और ये इसके मुकाबले, बीते सालों के मुकाबले इस बार बर्फबारी ज्यादा दर्ज की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये देखा आपने उत्तराखंड, लेकिन अब चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश लेकर। यहां शिमला के जाखू की तस्वीर आप देखिए। ये रात के अंधेरे में सफेद बर्फबारी हो रही है और यहां देखिए, सब कुछ सफेद नजर आ रहा है, मानो चांदी जमीन पर बिछ गई हो। तस्वीरें हैं शिमला के जाखू की, हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर है। यहां भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। लोग इन बर्फ के फाहों को अपने हाथों में लेने के लिए तरस जाते हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आती है तो लोग बड़ी संख्या में इन्हें देखकर वहां पहुंचते हैं और ऐसे मौसम का आनंद लेते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की है और लगातार बर्फबारी यहां भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां भी बर्फबारी अभी करीब 2 सप्ताह तक और होगी। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी बर्फबारी शुरू हुई है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू होती है, उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल में ये तस्वीर देखने को मिलती है। यानी हिमाचल में भी बर्फबारी शुरू हो गई है और इसका सीधा असर दिल्ली वालों पर या मैदानी इलाकों पर, अन्य राज्यों में इसका असर पड़ रहा है, जो कि ऐसे राज्यों से जुड़े हुए राज्य हैं। तो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पर्यटक इन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं इसका सीधा असर उन राज्यों में भी पड़ रहा जो कि इससे जुड़े हुए हैं या सीमाई राज्य हैं। वहां भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में भी आज ठिठुरन बढ़ गई है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की है, जहां बर्फबारी लगातार जारी है और इन पेड़ों पर देखिए, बर्फ के फूल मानो लग गए हों, ऐसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और अब आपको कश्मीर के मुगल रोड की तस्वीर आप देखिए। ये कश्मीर का मुगल रोड है। यहां पीर की गली में ताजा बर्फबारी की वजह से शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर इसे बंद किया गया है। इन तस्वीरों में यहां के हालात को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। चारों ओर बर्फ के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बर्फबारी में सड़कें गायब हो गई हैं। जो लोग बीच रास्ते में हैं वो इसी बर्फ में ठहरने को मजबूर है, क्योंकि फिलहाल रास्ते को बंद कर दिया गया है। यह मुगल रोड की तस्वीर है।
जो कि शोपियां को पुंछ से जोड़ती है। ताकि कोई घटना ना घटे, कोई हादसा ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर मुगल रोड को फिलहाल बंद किया गया है। और अगली तस्वीर कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर की है। कुपवाड़ा की तस्वीर आप देखिए, कश्मीर का कुपवाड़ा, यहां केवल और केवल बर्फ का कब्जा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पूरा सेक्टर बर्फ से ढका हुआ है। इससे पहले कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में 16 नवंबर को बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर कुपवाड़ा पर बर्फ मेहरबान हुई है। एक बार फिर यहां बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें माछिल सेक्टर की है, कश्मीर का कुपवाड़ा और यहाँ का माछिल सेक्टर। ये मशहूर इलाका है, यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हो रही है। देखिए, सब कुछ सफेद ही नजर आ रहा है। जो घर बने हैं उनकी छत सफेद है, होटल की छत भी सफेद है। और अब आपको दिखाते हैं सावधान कर देने वाली 2 तस्वीरें। इन तस्वीरों में आपको सावधान होना पड़ेगा। सुबह से ही उत्तर और दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद यहां कई जगहों पर बर्फ पर फिसलन बढ़ गई है। इसके चलते जो भी गाड़ियां यहां से गुजर रही थी उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। इस वजह से कई जगह तो गाड़ियां बर्फ पर तेजी से फिसलती हुई नजर आई। ऐसी ही तमाम तस्वीरें गुलमर्ग, दूध पथरी जैसी जगहों से भी सामने आई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में करीब 450 पर्यटक बर्फबारी के बीच फंस गए। स्थानीय लोगों ने करीब 250 वाहनों से इन करीब 450 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, उनकी जान बचाई है। पुलिस ने वाहन चालकों को बर्फबारी के बीच एहतियात बरतने की सलाह दी है। यही नहीं, मौसम में सुधार आने तक बिना वजह यात्रा से बचने की सलाह दी है। फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, जिसके बाद एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि गाड़ी को बर्फीली या बर्फ से ढकी सड़कों पर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक ही चलाएं। दूसरी गाड़ियों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। बर्फ पर अचानक ब्रेक ना लगाएं, ये घातक साबित हो सकता है। ढलान पर गाड़ी चलाते समय लो गियर का इस्तेमाल करें। लो गियर में ही गाड़ी को चलाएं ताकि गाड़ी फिसलने से बच सके या गाड़ी रफ्तार ना पकड़े। ये तस्वीर आप देखिए, जरा संभल कर आपको इन सड़कों पर वाहन चलाना होगा। ये तस्वीरें हैं। फिलहाल इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की ओर से, जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसे इलाकों में, ऐसी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाएं, कम गति में चलाएं। इसके साथ साथ और ये भी कहा गया है कि लो गियर में गाड़ी चलाएं। हेडलाइट्स जो हैं वो इन वाहनों के ऑन है, चूंकि लगातार बर्फबारी आप देख ही पा रहे हैं। और कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तापमान 0 से नीचे डिग्री तक लुढ़क चुका है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ वाणी इस रिपोर्ट में। जरा आप भी देखिए वहां की तस्वीर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते से ही कश्मीर में लगातार रात का तापमान 0 से नीचे जा रहा है और दिन में भी तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच ही जो है वहीं पर अटक रहा है। यहाँ तक कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस ठंड में और इजाफा होगा, क्योंकि कश्मीर के पहाड़ों पर पहले ही बर्फबारी हो चुकी है और रविवार को एक और बर्फबारी का दौर कश्मीर के पहाड़ों पर जो है उसकी आशा जताई जा रही है। जाहिर है कि पहाड़ों पर जितनी बर्फ मौजूद होगी उतनी ही ठंड न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी महसूस लोगों को होगी। श्रीनगर में तापमान -3 तक लुढ़का, जबकि कश्मीर के पर्यटन स्थलों और पहाड़ी इलाकों में तापमान -5 से -8 डिग्री तक जा गिरा है और आने वाले दिनों में फिलहाल लोगों को इस ठंड से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। कश्मीर में 21 दिसंबर से सबसे ठंडा मौसम चिलय कलान शुरू हो जाता है, लेकिन चिलय कलान की इस ठंड का एहसास दिसंबर के पहले हफ्ते से ही शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि मौसम जानकारों का मानना है कि अब की बार कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड होगी, क्योंकि जिस अंदाज से मौसम का पैटर्न बदल रहा है पिछले कई सालों से, उस बीच ये आशंका जताई जा रही है कि सर्दी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले दिनों में कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी लोगों को सहनी पड़ेगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जिससे ठिठुरन बढ़ चुकी है और लगातार लोगों को अब कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।
आसमान से गिरती बर्फ के इन फव्वारों ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हुई तो देखते ही देखते हर तरफ सफेद चादर सी बिछ गई। पेड़ पौधे हों या गाड़ियां या फिर घर, सभी कुछ सफेद सफेद नजर आने लगे। राजधानी शिमला में इस बर्फबारी ने तो जैसे सैलानियों की मन की मुराद पूरी कर दी। बर्फ की गिरती इन फव्वारों ने इनकी खुशी दोगुनी कर दी। यहाँ पे सिसु में 4-5 बजे के करीब पहुंचा था तो बर्फबारी पहले हल्की हल्की स्टार्ट हुई, फिर उसने थोड़ा अपना रुख बदल के थोड़ा ज्यादा हो गई। तो इसमें थोड़े यहाँ पे हम फंसे भी, क्योंकि थोड़ी गाड़ियां भी स्किड हो रही थी यहाँ पे। तो पुलिस टीम ने यहाँ में काफी रेस्क्यू किया और यहाँ से निकालने में हमारी मदद की। तो अब हम सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं। जिनका 4x4 गाड़ी नहीं, उनको टाइमली निकाल दिया गया था। उसके बावजूद जैसे जो काफी यहाँ से डिस्टेंस, काफी लॉन्ग डिस्टेंस गए थे, उनको धीरे धीरे अभी निकाल ही दिया जी, लगभग सबको। माइनस तापमान में पुलिस वाले रात 10 बजे तक बचाव अभियान चलाते रहे। इस दौरान 250 से ज्यादा गाड़ियों में फंसे 450 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सबसे पहले जो हमारी जिस्पा टीम, जो अस्थायी चौकी है हमारी, वहाँ पर जो है 10 गाड़ियाँ रेस्क्यू की गई, लगभग 40 लोग वहाँ पर रेस्क्यू किए गए। उसके बाद हमारी केलोंग टीम थाना से, जिसकी अध्यक्षता में SHO खुद ही कर रहा था, तो हमारी टीम में 7 आदमी थे और QRT टीम थी, PWD वाले थे। तो जो केलोंग से लेकर हमने यहाँ अभी जो हम सिसु पहुँचे यहाँ तक लगभग 150 गाड़ियाँ निकाल दी है और इसमें लगभग 350 आदमी रेस्क्यू करके टनल से पार भेज दिए गए हैं। और कोकसर में हमारी चौकी है जहाँ पर लगभग 50 गाड़ियाँ रेस्क्यू की गई और लगभग 200 आदमी वहाँ पर जो है रेस्क्यू करके टनल से भेज दिए गए हैं। इस बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है और आज भी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाहिर है ठंड में और इजाफा होगा, जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। शिमला से कमलजीत संधू और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर तक पहाड़ों की रंगत बदली हुई है, क्योंकि जहां जोरदार बर्फबारी का दौर वहां शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा मंदिर परिसर चांदी की तरह चमक उठा। हालांकि इन दिनों शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद हैं और मां गंगा की डोली की पूजा हरसिल के पास मुखवा गांव में हो रही है। आसमान से रुई की तरह गिरती बर्फ ने गंगोत्री धाम की चमक बढ़ा दी है और देखते ही देखते पल भर में मां गंगा का आंगन दूधिया रोशनी से जगमगाने लगा। इस ताजा बर्फबारी के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फोत्सव का आगाज हो गया। बीती शाम से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है और ये सीजन की पहली बर्फबारी है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के अलावा आसपास की ऊंची चोटियों पर भी खूब बर्फबारी हुई। ये बर्फोत्सव उत्तरकाशी तक सीमित नहीं रहा। देहरादून के पास हुई सीजन की पहली बर्फबारी से फेमस हिल स्टेशन चक्राता की रंगत बदली हुई दिखी। वहाँ देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई, जबकि मकानों और होटलों की छत पूरी तरह सफेद हो गई। सड़कों के किनारे बिजली के खंभों पर झूलती तारों का रंग बदला बदला दिखा। मौसम विभाग की माने तो आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी पहाड़ों पर शुरू हुआ बर्फोत्सव जारी रहेगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी मिल सकती है। इसमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। ये ताजा बर्फबारी होटल कारोबारियों के लिए शुभ संदेश लेकर आई है, लेकिन बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का आगाज भी हो गया, जिसका असर मैदानों तक दिखने लगा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चक्राता से टीना शाहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।